पद्मासना। विषय हिंदी, कक्षा 5। हंसी का पिटारा। हंसी का पिटारा। जानते हैं, जीवन में हास्य का बहुत ही महत्व है। हास्य जीवन में दुख भुलाकर नई उमंग भरता है। हंसने से स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। हमें सदा हंसते मुस्कुराते रहना चाहिए। देखो, कुछ चुटकुले हैं और इसे सुनकर हंसना और अपने दोस्तों को भी हंसाना। आओ, मैं सुनाऊं। बेटा, देखना, गेहूं सूख रहा है, कहीं गाय न खा जाए। अरे अरे अरे, गधा गेहूं खा रहा है और तुम उसे हटा नहीं रहे हो। आपने तो गाय को हटाने को कहा था, यह तो गधा है। दो दोस्त हिंदी व्याकरण की तैयारी कर रहे थे। जो संज्ञा और विशेषण ऐसा कुछ पढ़ रहे थे। देखना हो दोनों दोस्त। पहला दोस्त, दीपक मिठाई नहीं खाता, इसमें दीपक क्या है? दूसरा दोस्त, मूर्ख है, बताओ मूर्ख है? नहीं, तो व्याकरण की भाषा में इसे दीपक को संज्ञा बताया है। समझ में आया बच्चों? अब तो बड़ा ही मजा आएगा। देखना कैसे मालिक है। मालिक नौकर से कहते हैं, तो कोई भी काम करने से पहले मुझसे पूछ लिया कर। नौकर थोड़ी देर बाद आराम से आता है। मालिक, रसोई घर में बिल्ली दूध पी रही है, क्या मैं उसे भगा दूं? एक आदमी दुकानदार के पास जाकर बोला, जनाब, कुत्ते के बिस्कुट मिलेगा? दुकानदार भी, यहीं खाओगे या घर ले जाओगे? रामू श्यामू को देखकर, क्यों बे, गधे को लेकर कहाँ जा रहा है? श्यामू, मूर्ख हो क्या? ये गधा नहीं, कुत्ता है। रामू, मैं कुत्ते से ही पूछ रहा हूँ कि गधे को लेकर कहाँ जा रहे हो? आओ, इससे हम कुछ समानार्थी शब्द सीखेंगे। मैं पढ़ती हूँ, आप मेरे साथ पढ़ना, फिर अपनी नोट में लिखना और याद करना। दोस्त, मित्र, सुबह, प्रातःकाल, मूर्ख, बेवकूफ, वक्त, समय। ऐसे ही विरुद्धार्थी शब्द, गलत, सही, सूखा, गीला, दिन, रात, मूर्ख, बुद्धिमान, सुबह, शाम, दोस्त, दुश्मन। कुछ ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं जो इसी चुटकुलों से आपको मिल जाएंगे। मैं प्रश्न और उत्तर दोनों पढ़ूंगी। आपको यहाँ सिर्फ प्रश्न दिए गए हैं। फिर अपनी नोटबुक में लिखते वक्त आपको दोनों ही लिखने हैं, प्रश्न और उत्तर। प्रश्न 1, जीवन में क्या जरूरी है? जीवन में हास्य बहुत जरूरी है। प्रश्न 2, हास्य में क्या शक्ति है? हास्य हमें दुख भुलाकर
जीवन में नई उमंग भर देता है। प्रश्न 3, माँ ने बाहर क्या सुखाया था? माँ ने बाहर गेहूं सुखाया था। प्रश्न 4, बेटे ने गधे को क्यों नहीं हटाया? क्योंकि माँ ने तो गाय को हटाने के लिए कहा था। प्रश्न 5, दोस्त ने दीपक को मूर्ख क्यों बताया? क्योंकि दीपक मिठाई नहीं खा रहा था। प्रश्न 6, मालिक ने नौकर को क्या बताया? मालिक ने नौकर को बताया कि हर काम पहले मुझसे पूछ लिया करो। प्रश्न 7, आदमी दुकान में क्या लेने गया था? आदमी दुकान में कुत्ते के बिस्कुट लेने गया था। प्रश्न 8, रामू श्यामू से क्या पूछता है? रामू श्यामू से पूछता है कि क्यों बे, गधे को लेकर कहाँ जा रहे हो? प्रश्न 9, श्यामू क्या लेकर जा रहा था? श्यामू सचमुच में कुत्ता लेकर जा रहा था। मजा आया ना? आओ, ऐसे ही कुछ चुटकुले हैं जो मैं आपको सुनाती हूँ। आप सुनना, याद रखना और अपने दोस्तों को सुनाना। एक पागल आईने में खुद को देखकर सोचने लगा, यार इसको कहीं देखा है। काफ़ी देर टेंशन में सोचते सोचते, धत तेरी की, ये तो वही है जो उस दिन मेरे साथ बाल कटवा रहा था। बेटा ये लो 2000 रुपये। पुत्र, लेकिन पापा ये किस लिए? पिता, बेटा ये तेरी मेहनत की कमाई है, क्योंकि जब से तूने व्हाट्सएप शुरू किया है तब से रात को सिक्योरिटी गार्ड नहीं रखना पड़ रहा है। ठंड इतनी है कि मच्छर भी कान में आकर बोला, भाई काटूंगा नहीं, बस थोड़ी देर रजाई में रहने दो। देखना, हिंदी बहुत ही शक्तिशाली भाषा है, क्योंकि जैसे ही पत्नियां कहती है हिंदी में समझाओ क्या, तुरंत सारे पति समझ जाते हैं। ग्रहों की दशा और दुर्दशा बताने वाले ज्योतिषाचार्य जी रेलवे इंक्वायरी में पूछते हैं, ट्रेन कब आएगी? ऐसे ही और चुटकुले चुनना और अपनी नोटबुक में लिखना। जब सारे दोस्त मिले तो एक दूसरे के साथ बातें करना। नमस्ते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।